अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि आप किस तरह से हीट की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हो। कैसे? हीट, आपने देखा है ना, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप हीट की मदद से किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी ये डेरिवेशन है, इसे कवर करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन पढ़ना है। थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन, इसको पढ़ाना है, यानी थर्मोकपल क्या है और उसके इस्तेमाल क्या हैं, ये पढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाना है वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विथ टेम्परेचर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आसान है, आपने वीडियो पूरी देखनी है, बात बहुत अच्छी समझ में आएगी इंशाल्लाह। चलो शुरू करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, थर्मो का मतलब क्या होता है? जहाँ भी कभी थर्मो का वर्ड इस्तेमाल हो ना, इसका मतलब होता है हीट, कि हीट इन्वॉल्व है। देखो, जहाँ भी इस्तेमाल होगा फैज़, यानी मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ। चलो पूरा नाम कर लेते हैं, फैज़ुर रहमान। या चलो जहाँ भी कहीं इन्वॉल्व होगा एमी इंग्लिश सेंटर, जैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, जहाँ कहीं भी एमी इंग्लिश सेंटर इन्वॉल्व होगा, इसका मतलब है एजुकेशन इन्वॉल्व है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इसी से बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आप क्या करते हो? आप हीट एनर्जी को, सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, इसको कहते हो आप थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। अगर कोई पूछ ले थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप कहोगे हीट की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी है। देखो, यहाँ पर हम पैदा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरेट का मुराद है। जनरेट का मतलब है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। अब कौन सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी मदद से ये हो रहा है? आप यूज़ कर रहे हो थर्मोकपल। थर्मोकपल, अब थर्मोकपल क्या होता है, ये मैं अभी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बस आपको वेट करना होगा। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, स्पेलिंग ठीक कर लो। देखो, ये हो गई थर, ये हो गई मो, और ये हो गई कपल। ठीक है, ये हो गई थर्मोकपल। हीट एनर्जी को किस चीज़ की मदद से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो? थर्मोकपल। आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर कर आप पंखा चलाते हो, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हवा में कन्वर्ट कर रहे हो। किसको इस्तेमाल करके? पंखे को इस्तेमाल करके। इसी तरह से कोई एक ऐसी चीज़ तो चाहिए होगी ना जो कि ये काम कर रही है, खुद ब खुद तो नहीं हो रहा होगा। तो जो चीज़ ये काम कर रही है वो है थर्मोकपल। अब किस तरह की दिखती है मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। थोड़ी सी एग्जाम्पल्स और भी देता हूँ। आपके पास विंड होती है, विंड को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ना। अब कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसे मेरे भाई यूज़ करते हो? उसका नाम तो बताओ, ज़रा नाम बताओ। वो डिवाइस होती है आपके पास, मतलब वो जो चीज़ होती है आपके पास, वो होती है विंड मील, MILS, विंड मील्स। अब ये विंड मिल क्या होती हैं? कभी कराची से हैदराबाद गए हो? अगर गए हो तो आपने, देखो मैं जब भी सफ़र करता हूँ पूरा रास्ता देखते हुए जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ पर आके बस चलानी है या ट्रेन चलानी है, इसलिए कि क्या हो रहा है पता तो चले। तो जब मैं कराची से हैदराबाद गया तो उसके रास्ते में विंड टरबाइन लगी हुई थी, जो कि हवा को, विंड एनर्जी को हवा का इस्तेमाल कर कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रही थी। चलो समझ में आई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, और भी हैं, सोलर, आजकल तो बड़ी बात हो रही है, सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल लगाओ। क्यों सोलर पैनल लगाएं? वजह, क्योंकि सोलर एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ आई? आपके घर में भी अगर इंशाल्लाह लगेगा, जिससे क्या होगा, आपका बिल कम आने लग जाएगा, क्योंकि आप क्या करोगे? सोलर। अब सोलर क्या है? सन से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, सोलर पैनल। ठीक है, आजकल ये दौर बहुत आ गया है और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ये याद रखना। आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। वाटर को किस तरह से कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी तो बताओ, बताओ ज़रा, कैसे करोगे वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट? हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मदद से। हाइड्रो क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट।
ठीक है, चलो मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल दे दी, अब मैं मज़ीद एग्जाम्पल नहीं दूंगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जो है हम अपना आगे चलते हैं और आगे को स्टडी करते हैं कि आगे हमारे को और क्या बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास बहुत कुछ है। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। इस्तेमाल जो डिवाइस हो रही है, देखो आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो देखा होगा, सोलर पैनल भी देखे हैं, विंड मिल्स भी देखे हैं, लेकिन ये आपने थर्मो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखा, यानी थर्मोकपल नहीं देखा। और थर्मोकपल देखो किस तरह का होता है, याद रखना, इसे अपने पास ड्रॉ कर लो। मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, इंक खत्म हो गई, वरना उससे ड्रॉ कर देता। थर्मोकपल देखो मेरे भाई, थर्मोकपल किस तरह का होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी कवर करूँगा, ये डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर है आपके पास हॉट यानी टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है। कोई भी हॉट मटेरियल ले लो, यहाँ पर है कोई गर्म लोहा यहाँ पर है, ठीक है। आपने यहाँ पर, ये वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रही है हीट की मदद से। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ए टाइप वायर लगा दिया, ए टाइप वायर। अब ए टाइप वायर का मतलब क्या है, कोई भी अलग, मतलब कोई भी वायर है, तार है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कोई भी तार, ठीक है, उसको मैंने ए टाइप नाम दे दिया है। ए टाइप कोई भी वायर हो सकता है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक और ऐसा वायर लगा दिया, मतलब बी टाइप लगा दिया। बी टाइप, सर ए टाइप और बी टाइप का मतलब क्या है, ये नाम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने गोल्ड का वायर लगाया है तो वो ए टाइप हो गया, तो यहाँ मैं लगाऊंगा कॉपर। समझ रहे हो मेरी बात। ए टाइप मतलब ये वाला ऊपर वाला जो तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला तार अलग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला तार अलग है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला तार अलग है। अलग है से क्या मुराद, अलग अलग मटेरियल के हैं। चलो बहुत प्यारी बात समझ में आई माशाल्लाह से। चलो अब ये देखो, ये आ गया आपके पास कोल्ड मटेरियल आ गया, कोल्ड मटेरियल आ गया। ये क्या है, ये हॉट था, ये कोल्ड है, COLD, कोल्ड मटेरियल, ठीक है, कोल्ड मटेरियल। अब क्या होगा, टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से, यहाँ पर हॉट है, सॉरी यहाँ पर कोल्ड है, यहाँ पर हॉट है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। आपको पता है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस जनरेट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पता कैसे चलेगा मेरे भाई इलेक्ट्रिसिटी आई या नहीं आई, तो आप यूज़ करोगे एक वोल्ट मीटर। तो याद रखना, जो आपका वोल्टेज आ रहा होगा वो मिली वोल्ट में आ रहा होगा, यानी बहुत कम वोल्टेज आता है। करंट भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है, होता कम है लेकिन होता है। चलो बात समझ में आ गई। अब आ जाओ फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल हो रही है, बहुत सिंपल डिवाइस है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। चलो, और ये आपके पास बराबर में बनी हुई भी है, आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोल्ड जंक्शन कह लो या कोल्ड मटेरियल कह लो, एक ही बात है। अब पढ़ते हैं हम थर्मोकपल के फंक्शन, ठीक है। थर्मोकपल लिख देता हूँ पूरा, थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन। थर्मोकपल एंड इट्स फंक्शन। जब बात समझ में आ रही होती है ना आपको, तो मुझे फील हो जाता है कि हाँ इन्हें बात समझ आ रही है। अच्छा, थर्मोकपल को कहाँ यूज़ करते हैं, थर्मोकपल एज आ थर्मोमीटर यूज़ हो रहा होता है। सर कैसी बात कर दी आपने, अभी समझाता हूँ। थर्मोकपल क्या है, एज आ थर्मोमीटर यूज़ हो रहा होता है। ये क्या कैसे यूज़ हो रहा था, इट इज़ यूज एज आ थर्मोमीटर, ये लिख लो लाइन। चलो, थर्मोकपल एज अ थर्मोमीटर यूज़ हो रहा है, क्यों, देखो भाई थर्मोमीटर ही यूज़ होगा ना, क्यों, क्योंकि देखो हीट है, एक जगह हीट ज़्यादा, एक जगह हीट कम, तो हम टेम्परेचर को इसकी मदद से मेजर कर लेते हैं। अब होता कहाँ कहाँ यूज़ है, ये देखो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। ये आपके घर में यूज़ होता है, हाउस होल्ड, HOLD, हाउस होल्ड, यानी घर में जो आपके चीज़ें होती हैं वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये हीटर में यूज़ हो रहा होता है,
ठीक है, और भी नाम लिख देता हूँ, हीटर में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। एंड ये यूज़ हो रहा होता है आपके पास किधर, हाँ, और ये आपके पास यूज़ हो रहा होता है बॉयलर में, बॉयलर, ठीक है, बॉयलर। आप भी तो बॉय हो ना, समझ लो बॉयलर है, बॉयलर्स। बात समझ में आ गई। अब होता कैसे ये बताता हूँ। देखो भाई, इसको लगाया जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, मतलब वोल्टेज आ जाता है। तो वोल्टेज के आने से पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसको और डिटेल में लेके जाना चाहिए था, लेकिन आपका इतना डिटेल नहीं है तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। ये वर्डिंग में भी लिखा हुआ है, थर्मोकपल इज़ बेसिकली अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो जो डिवाइस टेम्परेचर को मेजर करती है उसे क्या बोलते हो, थर्मोमीटर। ख़त्म बात। चलो ज़्यादा नहीं करते हैं बहस। अब आ जाओ मेरी बात सुनो, अब इसकी पढ़ते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये चीज़ शुरू हो गई, डेरिवेशन, वेरिएशन ब्लैक इंक खत्म हो गई है वरना उसी से लिखता। वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक एंड इट्स थर्मो इलेक्ट्रिक EMF एंड विथ टेम्परेचर, नहीं बल्कि एंड नहीं है, विथ टेम्परेचर है। चलो अब इसे समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। टेम्परेचर, अच्छा, वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF विथ टेम्परेचर। देखो थर्मो इलेक्ट्रिक EMF क्या है, जो EMF आपको पता है करंट फ्लो कर रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसे क्या कहा जाएगा, थर्मो इलेक्ट्रिक EMF। बात समझ रहे हो। EMF क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ली है, इंटरनल रेजिस्टेंस हटा दी, सिर्फ EMF देख रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। देखो मेरी बात याद रखना, कंफ्यूज हो रहे होगे यहाँ पर, इसको क्लैरिटी कर दूँ कि जब भी करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका मतलब यही है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, EMF क्यों कह रहे हैं, EMF इसलिए कह रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ली है, तो इसीलिए उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF कहा जाएगा। EMF को पोटेंशियल डिफरेंस कब कहते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है। क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, याद रखना। अब वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक EMF विथ टेम्परेचर होता क्या है, ज़रा ये देखो। एक डिवाइस है जिसे यूज़ किया जाता है, इस चीज़ को देखने के लिए कि EMF, थर्मो इलेक्ट्रिक EMF कब ज़्यादा आ रहा है, कब कम आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके घर में टेस्टर तो होगा, टेस्टर। अब वो टेस्टर कोई खाना टेस्ट करने के लिए तो नहीं होता, वो आप लगाते हो बोर्ड में, चेक करते हो करंट आ रहा है या नहीं। क्यों, करंट ज़्यादा आ रहा होगा तो वो लाइट जो रेड कलर वाली होगी तेज़ जल रही होगी, बिल्कुल कम सा आ रहा होगा तो ब्लिंक कर रही होगी, है ना, देखा होगा कभी ना कभी घर में काम होते हुए। तो इसी तरह से हमारा जो थर्मो इलेक्ट्रिक EMF आ रहा है वो ज़्यादा है या कम है, कब ज़्यादा आ रहा है, कब कम आ रहा है, ये भी तो हमें चेक करना होगा। ये किसकी मदद से चेक करोगे, ये कॉपर आयरन थर्मोकपल की मदद से। अब ये किस तरह का होता है ये बताता हूँ। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है आपके पास, आयरन कॉपर थर्मोकपल। आयरन कॉपर थर्मोकपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आयरन और कॉपर की वायर को इस्तेमाल करके बनेगा। आओ ज़रा मैं दिखाता हूँ किस तरह का होता है। अच्छा, अगर डायरेक्ट डायग्राम देखोगे तो ये इस तरह की होती है, इस तरह की होती है, लेकिन इसको ड्रॉ करने की भी जो है वो कोशिश करते हैं ताकि बात बहुत अच्छी समझ में आए। थर्मोकपल है, यानी यहाँ पर आपके पास हॉट मटेरियल होगा, हॉट मटेरियल होगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है, हॉट मटेरियल। बात क्लियर हो गई। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप ये बताओ कि ये हॉट कैसे हो रहा है, खुद ब खुद? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप लगाओगे फ्लेम, यहाँ पर आप लगाओगे एक फ्लेम यानी आग लगाओगे, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, आग लगाओ। आग कैसे बनती है, इसमें आग कैसे बनाई इन्होंने, हाँ ऐसे बनाई है ना, मोमबत्ती की तरह, ये लो, ठीक है। यहाँ आपने आग लगा दी ताकि ये गर्म हो जाए पानी, जो भी चीज़ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक ताल लिया, ये इधर ले गए। अब ये यहाँ पर क्या है, मेल्टिंग आइस है, और मेल्टिंग आइस को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, मेल्टिंग आइस है इसके अंदर, ठीक है, आइस है। अब देखो यहाँ गर्म पानी, यहाँ पर आइस, इसका मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस, यानी ये जो आइस पिघलेगी तो वाटर इधर जमा हो जाएगा,
ठीक है मेरे भाई मेरी बहन। अच्छा ये किस चीज़ की है, ये आयरन की है। अच्छा इसके ऊपर किस चीज़ की है आपके पास, ये इधर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अच्छा ये दोनों आपस में भी इस तरह कनेक्ट हुए हैं, जब भी तो वो गर्म करेंगे उसे, ठीक है। और ये आपके पास कॉपर का है, ठीक है, ये आपके पास कॉपर का है। चलो इसको पढ़ते हैं आगे मज़ीद। ये मैंने बना दी डायग्राम। अब देखो इधर हो क्या रहा है, ज़रा ये मज़े की बात देखो, ये मज़े की बात देखो। अच्छा यहाँ पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर भी डाल दिया ताकि जो मेरा करंट आ रहा है उसको भी मेजर किया जा सके। याद रखना गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। चलो अब इधर इसको पढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो है सबसे पहले चेक किया, अभी ये गर्म नहीं है, समझ लो ये आग नहीं लगाएगी, तो क्या होगा, जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना टेम्परेचर इसका होगा, है ना। तो 0 सेल्सियस, देखो भाई आइस कब होती है, बर्फ़ कब होती है, जब आपके पास 0 सेल्सियस होता है। याद रखना पानी कब जमता है, जब 0 सेल्सियस से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। जब तक 0 सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर है पानी नहीं जमेगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो जम जाएगा, ठीक है। 0 सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास टेम्परेचर 0 है, ये नहीं लगा हुआ, तो इसका टेम्परेचर भी 0 होगा, इसका टेम्परेचर भी 0 होगा। इस TC को बोलेंगे टेम्परेचर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात लिख रहा हूँ, टेम्परेचर एट 0 सेल्सियस। बात क्लैरिटी में आ गई। टाइम देख लेते हैं, टाइम 16 मिनट हुआ है, टॉपिक बड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब आपने यहाँ पर लगा दी आग, क्या लगा दी, आग, जो अक्सर लगती रहती है। तो जब आपने आग लगाई तो अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपके पास EMF आएगा। अब ये EMF हीट की वजह से आ रहा है, तो इस EMF को क्या बोला जाएगा, थर्मो इलेक्ट्रिक EMF। ऐसे लिख लो या स्मॉल करके लिख लो, एक ही बात है, घबराना नहीं भाई, ठीक है। चलो ऐसे ही कर देता हूँ, EMF, ठीक है। बात समझ में आ गई, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा, देखो जितनी यहाँ पर हीट दूंगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक फिनोमिना आ जाता है। देखो ये TI जो है इसका क्या मतलब है, सॉरी TN का मतलब है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है न्यूट्रल टेम्परेचर, NEUTRAL, न्यूट्रल टेम्परेचर। अब ये क्या है भाई, टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर। देखो न्यूट्रल टेम्परेचर क्या है, एक ख़ास टेम्परेचर तक आपके पास EMF बढ़ता रहेगा। जब उस पॉइंट को टच कर लोगे, न्यूट्रल टेम्परेचर के पॉइंट को टच कर लोगे, तो अब आपका EMF बढ़ना रुक जाएगा। अब इसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो EMF कम होता चला जाएगा। ज़रा यहाँ आओ, मैं ग्राफ बनाता हूँ। ये भी लिख लो, TI जो है वो आपके पास है इन्वर्जन टेम्परेचर। TI आपके पास क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, TI आपके पास है, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी है ये वर्ड, इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। आप देखो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ये चीज़ देखो आपके पास यहाँ पर इस ग्राफ से बहुत प्यारी बात समझ में आएगी। आपके पास देखो ये है आपके पास 0 सेल्सियस यानी TC, है ना, 0 सेल्सियस पे था, उस वक़्त कोई भी EMF नहीं था। EMF क्या था आपके पास, 0 था। बल्कि काम करते हैं हम, EMF को, टेम्परेचर को हमने इधर रख लिया, हाँ EMF को हम, बल्कि अगर EMF को इधर रखेंगे, नहीं, टेम्परेचर को हम यहाँ रखेंगे, EMF को हम यहाँ रखेंगे। अब इस ग्राफ से बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखो भाई मेरे बात सुनो, आपके पास था 0 सेल्सियस, टेम्परेचर यहाँ पर 0 होगा, है ना, ओरिजिन है 0 होगा। जब आपके पास टेम्परेचर 0 था, EMF भी 0 था, कुछ नहीं था। आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो वो क्या है, न्यूट्रल टेम्परेचर है। यहाँ पर आकर आपके पास मैक्सिमम EMF आया। EMF क्या आया, मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात। और ये टेम्परेचर कहाँ से बढ़ा रहे हो आप, इधर से बढ़ा रहे हो, ठीक है।
तो आयरन और कॉपर में से करंट गुजर रहा है जो कि पता चल रहा है। अब क्या होगा, अब आपने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो गई, मैं और टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। लेकिन अब मज़े की बात क्या हुई, टेम्परेचर कम हो गया। सर ये क्या बात कर दी, अभी समझाता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास क्या रहा, न्यूट्रल टेम्परेचर रहा, जिसे आपने TN कह दिया, वहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहा, TI इन्वर्जन टेम्परेचर। होता क्या है, बात सुनो, जब 0 सेल्सियस होता है टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हो, EMF बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। एक मैक्सिमम पॉइंट पर आकर EMF मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो उसे बोलते हो इन्वर्जन टेम्परेचर। उसके बाद EMF बढ़ता नहीं है बल्कि कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह बनती है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टी मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टी, यानी वो एक हद तक तो टेम्परेचर बढ़ाएगा, लेकिन एक हद तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। उसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, वो बोलेगा जाओ नहीं कर रहा मैं काम। फॉर एग्जांपल सिंपल करता हूँ, आपका दोस्त है, आप उसको बोले जा रहे हो यार होमवर्क कर दो, कर रहा है, वो कर रहा है, ज़्यादा होमवर्क दे दिया उसको, वो बोला जाओ मैं नहीं करता। बिल्कुल यहाँ ऐसे ही हो रहा है। एक हद तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, EMF मिलता जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ाया, लालच किया आपने कि मज़ीद EMF मिलेगा, आपको मटेरियल बोलता है जाओ अब मैं नहीं बढ़ाता EMF, अब मैं आपका EMF कम करूँगा। यहाँ पर वही हुआ। बात समझ आ गई। अब छोटी सी डेरिवेशन कर डालते हैं, सिंपल चीज़ है, देखो यहीं पे कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो वेरिएशन है इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, E = बहुत डिटेल में नहीं जाओ, बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना क्योंकि इसकी डेरिवेशन नहीं है आपके पास। 1/2 बीटा T का स्क्वायर। ठीक है, ये जो वेरिएशन आ रही है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसकी डेरिवेशन करा देता हूँ। देखो TN आपके पास TI आपके पास ज़्यादा है ना, TI ज़्यादा होगा और वो माइनस होगा TN से। ठीक है, क्लैरिटी है। अब TN आपके पास किससे ज़्यादा है, TC से। देखो यहाँ बात समझ में आ रही है ना, TN TC से ज़्यादा है, TI TN से ज़्यादा है। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया TI, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा TC, इधर जाके उधर जाके TN प्लस TN हो जाएगा। सही है, सही है, 2T हो जाएगा, TI प्लस I है भाईजान, TC = 2TN। ठीक है मेरे भाई, अब 2 उधर ले जाओ तो TN = TI प्लस TC / 2। ये लो, हो गई डेरिवेशन, हो गई डेरिवेशन। देखो यही ड्राइव करनी थी। अब देखो कोई मुझसे ये नहीं कहेगा सर आपका TI पहले आ रहा है। देखो TI प्लस TC, TC प्लस TI एक ही बात है। चलो ये कर लो, घबराया नहीं किया करो भाई, सोचा करो को थोड़ा सा क्या बात कर रहे हैं सर। चलो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। भूलना मत क्या बताया है मैंने, और ये पिज़्ज़े का स्लाइस नहीं है, मेल्टिंग आइस है, आइस पिघल रही है इसीलिए नीचे पानी में जमा हो रही है। ठीक है, पूरा लेक्चर नोट कर लो और बुक से पढ़ लेना, यही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। 0 सेल्सियस का रूल बता दिया मैंने, सब बता दिया मैंने, कुछ भी नहीं छुपाया। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सब्सक्राइब वगैरह करो, फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर।